जब पाकिस्तान कल तक भारत के खिलाफ खेलने से भाग रहा था, जो बहिष्कार की धमकी दे रहा था, आज वही पाकिस्तान बैकडोर से सौदे की भीख मांगता नजर आ रहा है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का और आईसीसी के बड़े अधिकारियों की बैठक ने पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर से उजागर कर दी है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने डिमांड्स रख दी हैं। और इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त ये भी है कि बांग्लादेश को क्या मिलेगा और पाकिस्तान को क्या मिल रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो 2031 तक 2031 तक इंडिया में नहीं खेलेगा। जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि जो मीटिंग हुई है उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से मान लिया गया है या अग्री कर गया है पीसीबी कि अब वो मैच इंडिया के साथ खेलेगा। आईसीसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें, आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक खत लिखा है और उस खत में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है। और अगर पाकिस्तान ने ये आईसीसी को बता दिया कि पाकिस्तान विल नॉट प्ले एनी आईसीसी ग्लोबल इवेंट मैच टिल 2031, जब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती, ये है डिमांड। अमीर हुसैन साहब, अब बताएं ये पाकिस्तान कब से नहीं खेल रहा और ये जो 2031 की शिक लगा दी गई है, इस पे क्या कहते हैं आप? देती हूँ कि एक तो बांग्लादेश से माफी मांगे आईसीसी या पीसीबी, साथ में जो है वो हमसे हैंडशेक करे, क्यों नहीं कर रहा, फिर हमारे पैसे बढ़ाए जाएं और फिर इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच भी खेले। क्या आपको लगता है कि आईसीसी ये सब बातें मान सकता है? देखिए, एक चीज तो कि हाथ मिलाए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई यार। हाथ मिलाने का इतना क्या? जय हिंद साथियों, पीसीबी की औकात जो है अब हम देख सकते हैं कि अब क्या हो रही है। क्योंकि साथियों, जब शुरुआत में पीसीबी की अकड़ जो है वो बढ़ रही थी कि अब हम इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलेंगे और वो ये भी बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप बात करेंगे, लेकिन अब वो 3 शर्तें लेकर आए आईसीसी के सामने कि अगर हमारी ये शर्तें मानी गई तो हम इंडिया के साथ 15 फरवरी को मैच खेलेंगे। लेकिन साथियों, भारत क्यों खेलेगा? क्योंकि साथियों, रिवेन्यू भारत की वजह से जनरेट होगा, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा और पाकिस्तान ये शर्तें रख रहा है कि रिवेन्यू उसकी जो है बढ़ाया जाए और आईसीसी से ये डिमांड कर रहा है। और इनके साथ साथ साथियों, बांग्लादेश भी ऐसी डिमांड कर रहा है कि उन्हें भी कुछ मुआवजा दिया जाए। लेकिन साथियों, इनको क्यों दी मुआवजा? जो आईसीसी में एक समय भारत की स्थिति जब नीचे थी तो भारत में तो साथियों वर्ल्ड कप भी नहीं हो पाया था, लेकिन अब भारत में बीसीसीआई की स्थिति जब ऊँची है, आईसीसी को रिवेन्यू बीसीसीआई की वजह से मिल रहा है, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे क्रिकेट बोर्ड को क्यों दे? जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें जी, कल जो शराइत रखी गई है उनमें से 3 से 4 शराइत पाकिस्तान की थी और एक शर्त जो थी वो बांग्लादेश के लिए थी कि उन्हें जो है कंपनसेशन दी जाए जी, ठीक है, पैसे दे दें आगे पीछे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज कब से नहीं चीमा साहब हुई है। चीमा साहब, आईपीएल भी इसका हिस्सा है इस चीज का कि पाकिस्तान को ना आईपीएल से भी इसलिए बैन किया गया। मैं बताता हूँ चीमा साहब, लास्ट जो पाकिस्तान का इंडिया ने जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी 2006 में, वो भी टेस्ट मैच खेले 2006-7 में, और वही पाकिस्तान का लास्ट टेस्ट मैच था। फिर जी मतलब ओडीआई और T20 सीरीज जो थी वो 2012-13 के बाद होनी बंद हो गई। फिर पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट थे वो सिर्फ आईसीसी के अंदर ही होते थे। और इंडिया का कहते थे जी कि मतलब जब आईपीएल खेलने के लिए जब पहला एडिशन था आईपीएल का, तो इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी जरूरत थी और लोग चाहते थे कि शुएब अख्तर और सूरज गंगोली एक टीम में खेलें, सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम एक टीम में खेलें। मतलब इस तरह के उस वक्त लोगों को शौक था कि फरीदी और युवराज सिंह एक टीम में खेलें। मतलब लोग चाहते थे कि पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स को हम एक टीम में देखें, पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बॉलर्स को एक टीम में देखें, पाकिस्तानी बैट्समैन और इंडियन प्लेयर्स को एक टीम में देखें। लेकिन जी मतलब एक अनफॉर्चुनेट वाकया 2008 में हुआ, मुंबई अटैक्स, जिसपे इंडिया ने कहा जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से की गए एक इल्जाम था। तो चले उस चीज को छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशन गिरने शुरू हो गए चीमा साहब आफ्टर 2008, और इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन भी लगा दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कांट प्ले आईपीएल एनीमोर, कि भाई आज के बाद कोई भी तुम्हारा प्लेयर ना ही रजिस्टर कर सकता है आईपीएल के ऑप्शन के लिए और ना ही खेलेगा। जबकि हमारे प्लेयर्स का बड़ा दिल करता है आईपीएल खेलने का। जैसे मोहम्मद आमिर जो है वो कहते थे कि मेरा जो 2025 या 26 में चांस बन रहा था आईपीएल खेलने का,
तो हमारे हालात फिर पॉलिटिकल सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। क्या वो आईपीएल वाले जो हाफ हमारे प्लेयर्स देख रहे थे वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को बड़ा दिल करता चीमा साहब देखें, अगर हमारा एक प्लेयर फॉर एग्जांपल बाबर आजम 1 साल आईपीएल खेल ले इज इक्वल टू 10 years पीएसएल, कि मतलब इतना रुपये उसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे कि 10 साल पीएसएल खेलता रहे उसे इतने नहीं मिलते हैं। आईपीएल की ये वैल्यू है, आईपीएल की ये कीमत है, ये कदर है, उन्हें बनाया हुआ है। और साथ ही साथ चीमा साहब बात क्या बायलैटरल सीरीज की जाए तो 2012-13 के बाद पाकिस्तानी बोर्ड ने कई मर्तबा भारत के क्रिकेट बोर्ड से बीसीसीआई को राब्ता किया कि आप जो है हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलें। उन्होंने बोला जी हमने नहीं खेलनी है। मतलब हाथ नहीं मिलाए भी तो क्रिकेट वो थी ना, बट देन एक हाथ मिलाने पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को नजरअंदाज किया जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस पे। एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखें आप क्या करना है। द फैक्ट इज कि बहुत सारी जब भी हम कॉलेज में प्रोटेस्ट किया करते थे या नॉर्मल प्रोटेस्ट करते थे तो हमारी 3 डिमांड्स होती थी। उन 3 डिमांड्स के साथ साथ हम 5 डिमांड और रखते थे, क्योंकि सामने वाला सारी तो नहीं मांगेगा ना, सामने वाला 2-3 मानेगा। तो आपने ऐसी डिमांड्स भी रख दी 5 और के बांग्लादेश को उसका कंपेंसेशन दे दो। अरे आपका भी इंटरेस्ट था बांग्लादेश में, बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाया और सट्टे से आपने बाहर कर दिया उसको। वो बेचारा आज तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की फोटो या पीसीबी चीफ की फोटो रख करके रो रहा है कि यार इन्होंने मरवा दिया मुझे। तो फैक्ट है कि इन्हें बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं। बांग्लादेश की एक टीम पहुंची है, इनफैक्ट डेलीगेशन पहुंचा है इस्लामाबाद, वहां पर आईसीसी का डेलीगेशन बैठा उससे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा जो खेलेगा नहीं उन्होंने रोना रोया है, उन्होंने वहां पे रोना रोया है कि हमारी मांगे पूरी करो और हमें हमारे पैसे दो। पाकिस्तान ने एक डिमांड ये भी रखी है सामने कि जी बांग्लादेश को पैसे दिए जाए। हाँ, बांग्लादेश को पैसे दिए जाएंगे, पाकिस्तान ने डिमांड रखी है। ये भी बोला कि हमारे को भी पैसे दे दो, हमारे भी बढ़ा दो। अच्छा सब पैसे का खेल है। एक चीज वो बोल रहे हैं हमें पैसे दे दो, तुम खेलते ना पैसे मिलते। अच्छा ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। एंड इज इट अ प्रेसिडेंट कि अगली बार से कोई भी टीम बाहर भी वर्कआउट करे और वो पैसे भी मांगे तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। यू नो अब हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं या बोलिए कि आपकी रेलवेज या आपकी कोई और गवर्नमेंट फर्म या कोई और फर्म, वो लाखों रुपए कोर्ट केस में खर्च कर देते हैं, लेकिन 10,000 5,000 का कंपेंसेशन नहीं देते। यू फाइट इट इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि वहां पर कंपेंसेशन दिया गया था इसलिए मुझे दो। अब अगली बार हर एक आदमी को देना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट्स केस लड़ती हैं। अगर कोर्ट ने बोल दिया तो मिल गया, नहीं बोला तो यू गो। ये कोई गवर्नमेंट में लोग समझदार बैठे होते हैं और वो यही काम करते हैं। ये भी है नहीं, लेकिन मैं ना आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि देखो जी हमने बीसीसीआई और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि आईसीसी को पाकिस्तान आना पड़ा और वहां पर बैठकर जो है वो गए हैं आईसीसी के अथॉरिटीज, वहां पर बैठकर उन्होंने उनकी बातें सुनी है और पाकिस्तान जो है वो उनको कह रहा है कि हमारी ये बातें मानो तो फिर हम ये खेलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये तो जी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है।